हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस वीडियो में हम CHSL का रेशियोज टॉपिक करने वाले हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आर ऑलरेडी अपलोडेड, तो हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू कर रहे हैं, जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था प्री वाला, उसके थ्रू क्वेश्चंस को समझने की और कंसेप्ट को समझने की ट्राई कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। The bar graph below shows number of N95, N98 and N99 masks produced in thousands by Wildcraft Private Limited in 5 months. What is the ratio between the number of N95 mask produced in January and April? जनवरी में और अप्रैल में N98 ऑरेंज वाला, जनवरी और अप्रैल, जनवरी और अप्रैल दोनों को 6.2 और 6.8 मिला के 13 हो रहा है, 13 ratio and April together to the number of N95 marks produced in January, March and May. N95 in January, March and May। ठीक है, तो 2.5 और 5.5 हो रहा है अपना 8 और 3 11, दिस इज 11.2। अगर मैं पॉइंट रिमूव करूं तो ये 130:112 हो रहा है, और अगर मैं इसको 2 से कट करूं तो अपना आ रहा है 65:2 से कट करूंगा, 2 5 10 और 12 2 6 12, तो 65:56 इज द रेशियो। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रिक्वेस्ट यू गाइस, एक नोटबुक लेके आओ, एक पेन लेके आओ, साथ में सोल्व करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करो, सोल्व करके देखो, अगर सोल्व हो पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं सोल्व हो पा रहा है तो यू कैन कम टू माई वीडियोस और देख सकते हैं कि कैसे सोल्व हो रहा है। इफ़ यू थिंक योर वे ऑफ सोल्विंग द क्वेश्चन इज बेटर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू फॉलो दैट और देखता हूँ कि आप कैसे बेटर कर रहे हैं, और अगर मेरे वाला तरीका बेटर है तो यू कैन यूज दैट इन द एग्जाम्स एंड ऑल। ठीक है, रेशियोज ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2 to 5। व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल? 3 एंगल है, लेट्स से फर्स्ट एंगल इज 2x प्लस सेकेंड एंगल इज अगेन 2x प्लस 5, थर्ड एंगल इज 5x। तो 3 एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल का, सबको पता है 180 होता है। तो अपने पास 9x इज इक्वल टू 180 आ रहा है, तो अपने पास x आ गया 20। तो अपना लार्जेस्ट एंगल पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट एंगल अपने पास 5x था, तो 5x इज इक्वल टू 20 इंटू 5 विच इज 100। सो 100 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। दिस गिव्स मी मोटिवेशन टू क्रिएट मोर ऑफ वीडियोस फॉर यू। ठीक है, तो द टेबल गिवन बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑफ 6 आर्टिकल्स। J1 क्या है? द वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ ABCD, ABC और D, इनका कॉस्ट प्राइस का एवरेज 300 और 200, 500 500, 600 और 200, 800 और 50 50 100, तो 900 इज टू द 900 बटा 400, 900 बटा 400 विच इज 225 इज टू द टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल आर्टिकल्स, सबका प्रॉफिट 50 और 150 200 और 100 300 300, और ये हो गया अपना 400 400 और 100 500, दिस इज 525। ठीक है, 525। तो ये पहले वाला कम है, दूसरे वाला ज़्यादा है, तो पहले वाला तो है ही नहीं, वो तो कैंसिल हो गया। तो दूसरे वाला भी नहीं है क्योंकि ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा है, बट इसमें अपोजिट दे रखी है क्वांटिटी। लास्ट दो में से कोई हो सकता है, बट यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास हो रहा है, और ये 2 टाइम्स के आसपास है। 225 3 गुना नहीं हो पाएगा, तो दिस कांट बी द आंसर। ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये डबल से थोड़ा कम है, 225 डबल से थोड़ा ज़्यादा है, 225 इंटू 2 विच इज 450, 450 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये 3 गुना के आसपास आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल टीचर एंड फीमेल टीचर इन 5 स्कूल्स। ठीक है, J1 द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स इन स्कूल P, स्कूल P में मेल और फीमेल टीचर, तो वो हो गया 140 इज टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन ऑल 5 स्कूल्स। मेल और फीमेल टीचर्स का डिफरेंस, अगर मेल ज़्यादा है तो मैं प्लस में लिख रहा हूँ, अगर फीमेल ज़्यादा है तो
मैं माइनस में लिखूंगा, ठीक है। तो पहले वाले केस में फीमेल ज़्यादा है तो मैं माइनस में लिख रहा हूँ, तो माइनस का 20। दूसरे वाले में मेल ज़्यादा हो गए तो प्लस का 10। तीसरे वाले में डिफरेंस कितना आ रहा है, +50। और चौथे वाले में डिफरेंस कितना आ रहा है, +40। और तीसरे वाले में 0 हो गया। तो ये माइनस का 20 और ये प्लस का 40, तो अपना प्लस का 20 बच गया यहाँ पे, और ये दोनों कट गए, ठीक है। तो 20 और 10 30 और 50 80, तो 140 इज टू 80 इज आर आंसर। 0 से मैंने 0 कट किया, ये 2 से कट किया तो 4, और 2 से कट किया तो 7, तो 7:4 is our answer. This is the correct answer. Let's move to the next question. The ratio of the present age of two girls is 3:4. तो 2 गर्ल्स की प्रेजेंट एज लेट से एक की 3x है और एक की 4x है, ठीक है। आफ्टर 2 years, प्लस इसमें 2 जोड़ा मैंने, इसमें 2 जोड़ा, देयर आफ्टर 2 years द रेशियो विल बी 7/9। तो 7:9 उनकी रेशियो हो जाएगी। तो इसकी एज हो गई थी 3x +2 और इसकी एज हो गई थी 4x +2। तो 9 × 3 is 27 + 18 is equal to 28x + 14, ठीक है, +14। तो अपना ये उधर जाएगा तो 20x बच जाएगा, 28 में से 27x जाएगा तो, और ये 18 में से 14 गया 4, ठीक है। तो अपना x 4 आ गया। तो उनकी प्रेजेंट एजेस कितनी है, तो उनकी प्रेजेंट एजेस हो गई 4 × 3 is 12 years और इसकी 4 × 4 is 16 years। ये उनकी प्रेजेंट एज होगी जो मैंने सर्कल में लिखा है। Which of the following statement is are correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? The ratio of the ages after 10 years, 10 years अभी 10 है तो 22 और 16 है तो 26, will be 6:7। तो ये 11:13 हो रही है। तो पहले वाला तो गलत हो गया। रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 years, 12 years कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और 16 और 10 26 और 2 28 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से कट किया मैंने 12 और ये 2 से कट किया तो अपना आ रहा है 14, ठीक है। दोबारा कट करूंगा तो ये आ गया 6 और ये आ गया 7, तो 6 is 7। ये सेकंड वाला आंसर अपना करेक्ट है। तो ओनली 2 is the correct answer. This is the correct answer of our video. Let's move to the next question. Okay, P's income is 250% of Q's income. Let's say मैंने Q की इनकम मानी x, तो P की इनकम होगी 2.5x। यहाँ पे इनकम लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख देता हूँ और यहाँ पे सेविंग लिख देता हूँ, ठीक है। P's इनकम इज 2.5 और 250% ऑफ Q's इनकम, एंड P's एक्सपेंडिचर इज 180% ऑफ Q's एक्सपेंडिचर। ये अगर y है तो ये अपना हो गया 1.8y, ठीक है। इतना समझ में आया। इफ P's इनकम इज 400% ऑफ Q's एक्सपेंडिचर, इन दोनों में रिलेशन दे रखा है क्या। इफ P's इनकम 2.5x is 400% which is 4 of y, 400% of Q's एक्सपेंडिचर, 400% कितना होता है 4 गुना, 400% of Q's एक्सपेंडिचर 4y। then what is the respective ratio of P's saving and Q's saving? Let's say मैंने y को 100 मान लिया, यहाँ पे मैंने 100 माना y को, तो ये अपना हो गया 400 is equal to 2.5x, ठीक है। तो अपना x आ रहा है 400 बटा 25 गुना, ये एक अपना 0 आ रहा है, एकम 25 और 15 150, 25 छिका 150, तो ये हो गया अपना 160, ठीक है। तो ये अपना 160 आ रहा है, और 160 का 2.5 गुना कितना होता है, 16 दूनी 32 और 8, ये अपना 400 हो गया। और ये y अगर अपना 100 था तो ये अपना हो गया 180, ठीक है। तो इसकी सेविंग कितनी आ रही है, इसकी सेविंग आ रही है 220, 400 माइनस 180, ठीक है। 400 में से 180 कर, और ये 160 में से 100 गया, इज 60 इसकी सेविंग आ रही है। देन व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ P सेविंग एंड Q सेविंग, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो मैंने 0 से 0 कट किया और 2 से कट किया तो ये 3 और ये अपना 11, तो 11:3 इज द करेक्ट आंसर। इसकी इनकम को माना x, तो ये दे रखी थी अपनी 250%, तो 2.5x हो गया। फिर इसकी एक्सपेंडिचर को y माना तो ये 180% दे रखा था, तो 1.85y हो गया, ठीक है।
अब इन दोनों में रिलेशन दे दिया कि अगर y को मैंने 100 माना तो ये उसका 400% है, तो 4 गुना हो गया। तो ये 4y इज इक्वल टू 2.5x, 2.5x 400, तो x अपना 160 आ गया, ये x अपना 160 था और यहाँ पे ये 400। अगर मैंने y 100 माना था तो 1.8y 180 हो गया, और सेविंग, और मैंने दोनों की सेविंग निकाल ली सब्ट्रैक्ट करके और उनका रेशियो निकाल लिया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The pie chart given below shows the runs scored by 5 batsmen in cricket match. Total runs scored by these batsmen are 400। देखो ये पार्ट शायद रिडंडेंट दे रखा है, एक बार हम देखते हैं इसको क्वेश्चन में। Runs scored by a batsman is shown as percentage of the runs scored by all the 5 batsmen. What is the ratio of runs scored by D? D by runs scored by H. D is to H निकालना है या D by H निकालना है। तो D is 15%, D is 15% and H is 5%। तो ये तो अपना 3:1 आ रहा है, 3:1। तो 3:1 इज द करेक्ट आंसर। और ऑर्डर का ध्यान रखना है, ये नहीं करना है हमें, ऑर्डर का ध्यान रखना है। जो पहले पूछा है वो पहले आएगा, जो बाद में पूछा गया है वो बाद में आएगा। तो कभी कभी लोग उल्टा कर देते हैं, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of the present ages of a father and son is 94 years. Let's say मैंने एक की एज मानी x, तो दूसरे की y, ये मान ली मैंने फादर की। ठीक है, फादर। ठीक है, ये हो गया अपना सन। ठीक है, तो इसकी और इसकी x प्लस वाई अपने को दे रखा है 94 ईयर्स। ठीक है, और 8 ईयर्स अगो x माइनस 8 बाय 8 ईयर्स अगो y माइनस 8, 8 साल पहले दोनों की एज का एवरेज कितना दे रखा है? 2:1। ठीक है, तो इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई 2/1 लिख लेता हूँ 2:1 की जगह। ठीक है, ये मैं कट कर देता हूँ। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 2y माइनस 16। ठीक है, तो अपना x इज इक्वल टू 2y माइनस 8। ठीक है, तो x की ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू रखूँ 2y माइनस 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 94, तो अपना 3y कितना हो रहा है? 3y हो रहा है अपना 102। तो अपना y कितना आ रहा है? 3 या 9 और 3 चौक 12। तो अपना सन की एज तो आ गई 34 ईयर्स। तो सन की ईयर्स 34 ईयर्स यहाँ पे रखूंगा मैं। 34 दूनी 68, 68 में से 8 गया इस 60। तो फादर की एज हो गई अपनी 60 प्रेजेंट और सन की एज होगी 34। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन? 10 साल के बाद इसकी 70 हो गई फादर की और इसकी 44 हो गई। ठीक है, 2 से कट किया तो ये 22 आ गया, ये आ गया 35। तो 35:22 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ बिलो शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनीज इन 5 ईयर। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इनकम इन ईयर वाई, ईयर एम एंड एन? तो 8 और 3 11 और 12, 1200 तो हो रही है एम और एन की इनकम। टू द टोटल एक्सपेंडिचर इन ईयर जे के एल, एक्सपेंडिचर इन जे के एल। तो ये 400 और 200 600, 600 300 900 950। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में कंपटीशन है तो चेक करना पड़ेगा हमें। ये 0 से 0 कट करी, ये अपना 9 है, तो 9 5 से कट करेंगे अपना हो गया 19। तो 19 तो लास्ट में आ रहा है और ये कट करेंगे तो ये हो रहा है अपना 24। तो 24:19 इज द करेक्ट आंसर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। If heights of 2 cylinders are in the ratio H1 to H2 is 2/3, ठीक है, and the radius are in the ratio 6/5, R1 by R2 is equal to 6/5, then what is the ratio of the volumes of the cylinders? तो पहले सिलेंडर की वॉल्यूम हो गई पाई R1 स्क्वायर H, दूसरे की होगी पाई R2 स्क्वायर H। ठीक है, तो ये पाई से पाई कट गया, ये H1 और ये H2। तो R1 स्क्वायर बाय H1, R2 स्क्वायर बाय H2। ठीक है, तो R1 स्क्वायर बाय, तो ये अपना 36 गुना 2 तो ऊपर हो रहा है। ठीक है, ये मान लो मैं x मान लेता हूं, इसको x, इसको y और इसको y। तो ये अपना 36x इंटू 2y और नीचे हो रहा है अपना 25x
गुना 3y, ठीक है। तो y से y कट गया, x से x कट गया, तो 3 12, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 is to 25, तो 24 is to 25 is the correct answer. So this is the end of our video guys. Thank you guys for watching my video. Thank you guys, thank you very much.